नाज़रीन, हमारे मुल्क में अदालती कार्रवाइयाँ एक दिक्कत तलब और तवील काम है। इस दौरान मुल्ज़िमान को अक्सर पेशी के लिए अदालत में लाया जाता है, लेकिन क्या उसके अहाते में सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह इंतजाम मौजूद है? बंदे को जो है फायर करके गोली कर उससे मार दिया, मतलब ये कोर्टों में ये हो रहा है, तो आप क्या? भाई देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिस वक्त गेट पे जब एक कोई भी लिटिगेंट एंटर होता है, अगर उसकी जेब में एक छोटी सी माचिस की डिबिया में एक चर्च की टुकड़िया पुलिस वाले वो तो बरामद कर लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा वेपन कोर्ट के अंदर आ रहे हैं तो उसको क्यों नहीं चेकआउट कर रहे हैं? अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इस वक्त सिटी कोर्ट के अंदर एंट्रेंस के 8 गेट हैं। 8 में से कुछ गेट बंद किए गए हैं, बाकी गेट ओपन है। उन गेट्स के ऊपर भी सिक्योरिटी की पोजीशन ये कि किसी पे भी कोई वॉक थ्रो गेट नहीं है। सही है। अब इसमें मैं आपको फर्दर ये बताता हूँ कि जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी 2001 की अब जो निकाली चीफ जस्टिस साहब ने, उसमें तमाम कोर्ट्स को सेंट्रलाइज होना चाहिए। इस वक्त कराची के अंदर सारी जितनी कोर्ट्स हैं डिसेंट्रलाइज हैं। उस डिसेंट्रलाइज होने की वजह से आपकी जितनी सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो डिवाइडेड हैं। इज इट मीन दैट कि उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है? जब आप कोर्ट्स को सेंट्रलाइज कर लेंगे तो एज कंपेयर आपको सिक्योरिटी मेंटेन करना ज़्यादा ईजी है, और जितनी आपकी एजेंसीज जो इस वक्त आपकी मैन पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यहाँ पे इजीली जो है वो सिक्योरिटी के जितने भी प्रॉब्लम और रिस्क उसको कवर कर सकेंगे। वो जिस टाइम नोटिस लिया जाता है उस दिन हो जाती है, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए वो सख्त हो जाती है। उसके बाद फिर आपको तो ये फिर वैसे के वैसे हालात रहते हैं, उसकी वजह से जो है बस सिक्योरिटी तो बिल्कुल सिक्योरिटी है ही नहीं यहाँ पे, ना बड़ा है नाम कुछ भी नहीं है। हर आदमी यहाँ तो जिसकी मर्जी आता है कोर्ट में चला जाता है। पाकिस्तान में जो है ये प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि लोगों को मतलब है कि जाते हुए चेक नहीं किया जाता। वही फिर बात यहाँ आ जाती है कि एक बंदा अगर मेरे साथ जा रहा है तो मैं अपनी बेइज्जती समझता हूँ कि यार मेरे साथ बंदे को क्यों चेक किया जा रहा है। बिल्कुल सिक्योरिटी का ऐसा होना चाहिए, 1-2 गेट खुले हुए होने चाहिए, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, पुलिस का बंदा होना चाहिए जो चेक करके अंदर जाने दे। एंड दिस इज द ओनली वे। सिक्योरिटी होनी चाहिए और मजीद सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि जो मुल्ज़िमान आते हैं, जो 302 के FIR होती हैं या जो डकैती के केसेस होते हैं जिनमें उनको शक होता है कि फरियादी जो पार्टी है हमारे पीछे है, तो वो उसकी कैरिंग भी हो सकती है। सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त होना चाहिए। मैं ये मुतालबा करता हूँ जो हमारे जो कंसर्न जो पुलिस ऑफिसर है यहाँ के साउथ के, जिसमें TPO है या कराची के जो CCPO है, उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि सिटी कोर्ट की जो और मज़ीद सिक्योरिटी को अच्छा किया जाए। सिक्योरिटी तो देखें, बात यह है कि सिक्योरिटी जजेस या वकील खुद तो नहीं करते, सिक्योरिटी का इंतज़ाम सिक्योरिटी वालों को देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। अब एडमिनिस्ट्रेशन 2 दिन जब तक हम होते हैं तो उस वक्त तक तो 2 दिन तक तो वो करती है, तीसरे दिन वो गायब हो जाती है। मैं इस हद तक जिम्मेदार हूँ कि अगर मैं किसी क्रिमिनल को देखूं तो मैं उस क्रिमिनल को कहूँ कि जी मुझे आप मशकूक लगते हैं। तो आपका काम तो नहीं है? मेरा काम है, मेरा काम है। अगर मैं समझता हूं कि आप साफी नहीं हैं और आप साफियों के भैंस के अंदर साफियों को बदनाम कर रहे हैं तो मैं कहूं कि आप साफी नहीं हैं। मुझे आपको बताना चाहिए कि एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ओवरऑल सिक्योरिटी की बात है। ओवरऑल सिक्योरिटी यही है कि जो नुक्ता शऊर है उसको बहुत बेदार करना पड़ेगा, और उस शऊर को बेदार किए बगैर ये मामलात हल नहीं हो सकते। सिर्फ बाहर नहीं, पूरा पाकिस्तान सिक्योर होना चाहिए, पूरा पाकिस्तान सेफ होना चाहिए, सिर्फ बाहर की हद तक बात ना करें। अच्छा, एक और चीज़ ये भी देखी गई है कि नॉर्मली होता ये है कि हर आदमी जो काला कोट पहना होता है, इस अहाते में घूम रहा होता है, वो तो वकील नजर आता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वकील नहीं हैं, लेकिन जो काले कोट पहन के लोगों को मिसगाइड भी करते हैं और फिर उनसे पैसे भी ले लेते हैं। शो भाई, यहाँ ऐसा सिलसिला यूँ है कि जब कोई लिटिगेंट यहाँ रेगुलर आता है, जब यहाँ कोर्ट्स को धक्के खाता है, कभी वो वकील को फीस पे नहीं करता है, कभी वकील उसका काम नहीं करता है, उसके बाद यहाँ कोर्ट्स के जितने भी लूप होल्स हैं उसे पता चल जाते हैं। कुछ अरसे के बाद या तो वो LLB कर लेता है, अगर वो क्वालिफाइड ग्रेजुएट है तो वो तो LLB कर लेगा, वो अगर नहीं तो उसे यहाँ के लूप होल्स का इल्म होता है, वो भी कोर्ट पहन लेता है। लूप होल्स का इल्म होता है तो सुनिए तो सही जो है अब अगर जो है जब किसी लिटिगेंट को अगर ऐसी कोई सच प्रॉब्लम होती है उसको इमीडिएट हमारे यहाँ बार काउंसिल है, बार काउंसिल में कंप्लेन करें, बार एसोसिएशन में कंप्लेन करें, लेकिन नॉर्मली लोग सबर शुक्र करके बैठ जाते हैं और उस वकील या टाउट के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करते। अच्छा, तो हैं ऐसे लोग? एग्जैक्टली हैं, और जिस वक्त अगर हमें मिलते हैं तो हम उनको पकड़ के भी ले जाते हैं अपनी बार एसोसिएशन में, काउंसिल के पास, और उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च होती है। अच्छा,
लेकिन जिस वक्त तक लिटिगेंट्स उनको पॉइंट आउट नहीं करेंगे, वकील का तो नहीं इल्म है कि 100% इज द एडवोकेट, उससे वो छुप जाएंगे, लेकिन लिटिगेंट्स के वो सामने आते हैं और वो फिर केसेस कैच करते हैं। कैच करने के बाद उनकी जिस वकील से अंडरस्टैंडिंग है वो उनको कुछ परसेंट अमाउंट पे करता है, देयर आफ्टर वो केसेस उनके हैंड ओवर करते हैं, जिससे ये होता है कि वकील को फीस पूरी नहीं मिलती और मेन फीस जो उसने कमिट की होती है वो ले चुका होता है मिडिल मैन या टाउट, और फिर जब उसके काम के अंदर जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिर आगे जाके वकीलों के बारे में अच्छे कमेंट्स नहीं पास करता। पिछले दिनों भी 2-3 लोगों को हमने पकड़ा जिनके खिलाफ FIR कटाई। ऐसे लोग मौजूद होते हैं, हर दौर में आ जाते हैं। भाई टाउटिज्म तो जो है वो जो हदीस है, अर्राशी वल मुर्तशी व किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला पहले है, लेने वाला बाद में है। टाउटिज्म से बचना हमारा अपना, क्लाइंट का अपना भी फर्ज है कि वो देखे कि क्या ये प्रॉपर बंदा है। ताली दोनों हाथों से बचती है। एक तो बात यह कि टाउटिज्म जो है वो सिर्फ वकालत में नहीं हर जगह पर है। मैं समझता हूँ वकालत से ज्यादा मुअज़्ज़िज़ पेशा डॉक्टर से, वो इंसानों की जान उस पर डिपेंड कर रही होती, वो भी तो गुर्दे निकाल के बेच देते हैं। काली भेड़े जो है उनको तो बस अब ये होता, हमारा तो ये काम है कि मतलब ये कि उनको हम पॉइंट आउट करें कि वो काली भेड़े कौन है। फिर भी बाहर से लोग आ जाते हैं बदनाम करने के लिए इस किस्म के। अब इतना बड़ा वकीलों का एक पूरा मतलब ये कि बार एसोसिएशन है और इतना बड़ा एक तकरीबन 8 से 9 हज़ार वकील हैं। अब ये 8-9 हज़ार वकीलों में ऐसी काली भेड़ों को तलाश करना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। फिर भी अगर ये होता है कि जैसे केसेस के अंदर कोई अगर हमारे अदर साइड से कोई वकील आता है तो हम उसको ज़रूर नोट करते हैं कि आया कि ये वकील है नहीं है। ये वकील का काम है, ये जजेस नहीं पूछते उससे। ये वकील हम खुसूसी तौर पे